तो आइए सीटेट के लिए पेपर 2 एसएसटी का तैयारी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है और अब दूसरे चैप्टर का नए तरीके से करते हैं, जिससे कि हमें जल्द से जल्द याद हो जाए। तो आते हैं पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन में सबसे पहले व्याख्या को देखते हैं, फिर उसके बाद हल को देखेंगे। तो कह रहा है भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के अखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। तब मनुष्य के अखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाओं, 3 जगह है। कौन कौन? भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के अखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ये तीनों कैसा है? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। कौन? भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफा है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन? हुंसगी। हुंसगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो प्रश्न आएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन स्थित है? तो हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग इतना ही व्याख्या से एक प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मनुष्य के अखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो हम लोग को ऊपर की व्याख्या से पता है कि कहाँ कहाँ से प्रमाण मिले हैं। तो देखिए यहाँ भीमबेटका से मिला है, हुंसगी से मिला है, कुरनूल की गुफा से मिला है, लेकिन चिरांद से नहीं मिला है। तब मनुष्य के अखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है? भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं, जबकि चिरांद से नहीं मिला है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? चिरांद, क्योंकि चिरांद से नहीं मिला है और पूछ रहा है कि कहाँ से नहीं मिला है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या कहता है, मेहरगढ़। कौन? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागड्ढा, कुलडीहवा, दाऊजली हेडिंग, ये सब नवपाषाणिक पुरा स्थल है। तो नवपाषाणिक पुरा स्थल कौन कौन से हैं? नवपाषाणिक पुरा स्थल 5 है। मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागड्ढा, कुलडीहवा, दाऊजली हेडिंग। नवपाषाणिक कौन सा? नवपाषाणिक। तो नवपाषाणिक पुरा स्थल कौन कौन से हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागड्ढा, कुलडीहवा, दाऊजली हेडिंग, ये सब नवपाषाणिक पुरा स्थल है। नवपाषाणिक पुरा स्थल। तो इसको याद कैसे किया जाए? तो याद करने का एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, इसमें नवपाषाणिक पुरा स्थल को एन ले लेते हैं। नवपाषाणिक पुरा स्थल को क्या ले लेते हैं? एन। एन से नवपाषाणिक पुरा स्थल कौन कौन से हैं? एन। कुलडीहवा को नवपाषाणिक पुरा स्थल एन को MB दो, एन को कैसी दो? MB 2, एन को MB 2। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। एन मतलब नवपाषाणिक, को से कुलडीहवा, एम से महागड्ढा, बी से बुर्जहोम, 2 से दाऊजली हेडिंग। याद हो गया? देखिए, एन को MB 2, के ओ से कुलडीहवा, एम से महागड्ढा मेहरगढ़, बी से बुर्जहोम, डी ओ से दाऊजली हेडिंग। तो याद आसानी से हो गया किस किस में था। एन को MB 2, एम से मेहरगढ़ महागड्ढा, एम से मेहरगढ़ महागड्ढा, एन को MB 2 नवपाषाणिक पूरा स्थल याद करने का ट्रिक है। एन को MB 2, एन से नवपाषाणिक, को से कुलडीहवा, एम से मेहरगढ़ महागड्ढा, बी से बुर्जहोम, डी ओ से दाऊजली हेडिंग। तो आइए अब इससे
इसी से रिलेटेड एक प्रश्न को करते हैं। तो इसमें प्रश्न कहता है निम्नलिखित पुरा स्थलों में से 9 पौराणिक पुरा स्थल है। तो 9 पौराणिक पुरा स्थल को हम लोग अभी ठीक जाने हैं क्या चाहिए, एन को MB2। देखिए को से तो को से कुलडीवा है 9 पौराणिक, बुरझुम भी है MB2, मेहरगढ़ भी है और महागड्ढा भी है और दाऊजली हेडिंग भी है। तो इसमें से कुट का प्रयोग करते हुए करा है। तो इनमें से कौन कौन सही है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 4 5 यानी सब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एन को MB2। इतना ट्रिक बस याद रखना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या पर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या में कहता है पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल किसे कहते हैं, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल किसे बोलते हैं, पूरा पाषाण काल में। किस काल में, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। कितने, पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था, जिसमें से पहला तकनीक है इसमें इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे। ये सब उपयोग हम लोग भी करते थे बचपन में। जैसे एक हाथ में किसी पत्थर को लेकर के फिर दूसरे हाथ में पत्थर को लेकर के एक दूसरे से टकराते थे, तो जिससे एक पत्थर का आकार में चेंज होता था। इससे पूरा पाषाण के लोग हथियार के रूप में इसी को उपयोग करते थे, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, पत्थर से पत्थर टकराना। तो पहले तकनीक हो गया पूरा पाषाण काल में औजार बनाने का पहला तकनीक क्या हो गया, पत्थर से पत्थर टकराना। और दूसरा को बोलते हैं दबाव शल्क तकनीक। दूसरा को क्या बोलते हैं, दबाव शल्क तकनीक। तो दबाव शल्क तकनीक को में क्या होता था, इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं। इसमें क्रोड को क्या करते हैं, एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकालते हैं। देखिए दोनों तकनीक में शल्क को ही निकाला जाता है। पहले तकनीक में एक हाथ में पत्थर रखकर दूसरे हाथ में पत्थर को टकराते थे, उससे शल्क निकाला जाता था, तो उससे पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता था। और दूसरे में दबाव शल्क तकनीक, इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं। क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और उसे पत्थर नुमा या हथौड़ी नुमा से चोट दे करके शल्क निकाला जाता था। इसी को क्या बोलते हैं, दबाव शल्क तकनीक। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न को करते हैं, जिससे और भी कन्फ्यूजन समाप्त हो जाए। देखिए प्रश्न क्या कहता है, पूरा पाषाणिक औजार के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विचार कहता है पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। यस, पत्थर के इन औजार को बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक कहते हैं। यस, 2 तकनीक था, जिसमें से एक तकनीक को हम लोग पत्थर से पत्थर टकराना बोलते थे, दूसरे तकनीक को दबाव शल्क तकनीक। तो इसमें से सही हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा 3। 2, 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कुरनूल की गुफा से। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक लोग आग से परिचित थे। निम्नलिखित में से
अब आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले इतना तो हम लोग जान गए कि राख के अवशेष कहाँ से मिला है, कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिला है। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुरनूल गुफा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे होगा। और ये सीटेट के लिए क्लास 6 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद, आगे फिर देखते हैं।